हेलो दोस्तों। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की अगर बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं और मार्केट में क्या हो सकता है और किस तरीके के इंडिकेशंस अभी देखने को मिल रहे हैं। कुछ इंडिकेशंस हैं जो अभी बिटकॉइन में हमें पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा है। एक पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रही है, चार्ट पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं हमें नेगेटिव में होती हुई देखने को मिल रही है। और एक इंडिकेटर है मैकडी, वो बड़े टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव जो है क्रॉस यहाँ पे करते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हुआ हो तो वही हो सकता है मार्केट में बहुत बड़ा पैनिक ट्रिगर हो जाए। पर उससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आज का दिन कहाँ पे हमें क्लोज होते हुए देखने को मिलता है। ये जो डे कैंडल है, आज की दिन की जो कैंडल है वो कहाँ क्लोज होती है, वीकली कैंडल जो कहाँ क्लोज होती है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीधा चार्ट पे चलते हैं और बात करते हैं कि क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ट पढ़ने की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक जो फॉलिंग वेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये ऑरेंज कलर में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉलिंग वेज यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है। और फॉलिंग वेज में ये काफ़ी समय से बिटकॉइन इसके बीच में हमें घूमते देखने को मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये नीचे उसने टेस्ट किया। अगर इस चार्ट को ये देखना है तो ऊपर की तरफ हो सकता है हमें जाते हुए देखने को मिले, जो कि 4-5 हज़ार डॉलर के आसपास है। और इसके ऊपर फिर ब्रेक करके एक रीटेस्ट करके हो सकता है हमको दोबारा 10-12 हज़ार डॉलर के आसपास भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। पर ये जो चीज़ें हैं तभी थोड़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा, इस चार्ट पैटर्न का असर तभी देखने को मिलेगा जो मैक्सिमम चीज़ है। अगर हमें जो वीकली कैंडल है, वीकली वीकली जो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर बिटकॉइन आज की कैंडल क्लोज करता है, और तो कहीं ना कहीं मार्केट में हो सकता है हरियाली हमें दोबारा आती हुई देखने को मिल सकती है। सबसे ज़रूरी आज का दिन है कि अगर बिटकॉइन कि पूरा क्रिप्टो मार्केट आज इसी चीज़ पे नज़र अपने बनाए हुए हैं कि आज का जो डे का कैंडल है क्या 1,03,000 डॉलर के ऊपर क्लोज करता है या नीचे क्लोज करता है। अगर हम 50 मूविंग एवरेज के यहाँ पे देखें तो नियरली लगभग 1,03,000 डॉलर पे ये बना हुआ है। तो 1,03,000 से 1,03,500 डॉलर के ऊपर अगर कोई बिटकॉइन की कैंडल आज डे की कैंडल क्लोज करती है, अगर सुबह मैं बात करूँ तो कल सुबह मतलब सुबह 5:30 बजे के आसपास ही कैंडल क्लोज होती है। अगर ये साढ़े पाँच बजे अगर कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है 1,03,000 डॉलर के ऊपर, 200 300 500 या 4,000 के आसपास अगर क्लोज होती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉजिटिविटी हमें आती हुई देखने को मिल सकती है। और अगर कहीं नीचे की तरफ हमें क्लोज होती हुई हमें देखने को मिली, 1,03,000 डॉलर से नीचे क्लोज होती हुई हमें देखने को मिली, तो उस कंडीशन में हो सकता है मतलब 50 मूविंग वीकली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होती हुई देखने को मिली, तो उस कंडीशन में मार्केट में एक सडन पैनिक भी हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। पर देखिए इसका जो इम्पैक्ट है आज, देखिए क्या है ना, आज संडे है तो मार्केट में कुछ खास वॉल्यूम नहीं रहता है, पर शाम के टाइम पे थोड़ी बहुत वॉल्यूम हमें मार्केट में वापस आती हुई देखने को मिलती है। तो अगर मार्केट में हो सकता है कि हम 1,03,000 के ऊपर क्लोज कर भी जाए, अगर रात के 1-2 बजे तक भी अगर 1,03,000 के ऊपर हम नहीं जा पाए, तो हो सकता है कि 5:30 बजे से पहले ही हम मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक जो 50 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर बिटकॉइन का क्लोज करना यहाँ पे ज़रूरी है। इस पर नज़रें आप मैं सभी बनाए हुए हैं। तो सुबह सुबह कल हम उठ जाएंगे और रात को यहाँ पे मैं देखूंगा कि भाई सुबह यहाँ पे देखूंगा कि भाई मार्केट में क्या स्थिति है। तो शायद आज रात को पूरा हो सकता है हमें जागना पड़ जाए और चीज़ें किस तरीके से चल रही है वो देखना यहाँ पे पड़ जाए। बहुत बड़ा दिन है। पूरे जितने भी मार्केट में जो एनालिस्ट हैं, क्रिप्टो मार्केट को एनालाइज करते हैं, बड़े जो फंड मैनेजर हैं वो भी कहीं ना कहीं, और बड़े यूट्यूबर्स भी यही चीज़ें यहाँ पे कह रहे हैं कि 50 मूविंग एवरेज वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर बिटकॉइन का क्लोज करना ज़रूरी है। अगर नीचे क्लोज करता है तो हो सकता है कि चीज़ें हमें बियरिश जो है क्रिप्टो का जो बियर मार्केट है वो स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और साथ में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूँ मैगडी की, मैगडी को आप जानते हो, एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। तो मैंने काफ़ी समय पहले ही आप लोगों से बात की कि बिटकॉइन में एक जो है वीकली टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे होती हुई देखने को मिली, और जब भी नेगेटिव क्रॉसओवर होती हुई देखने को मिलती है उसके बाद बिटकॉइन में एक गिरावट हमें होती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस पर अपने पूरी डिटेल में बात की अपने एक वीडियो में। लेकिन साथ में आपको आज की इस वीडियो में ये देखना है कि भाई एक जो मंथली टाइम फ्रेम पे जो मैगडी की जो क्रॉसओवर नीचे की तरफ होना, उससे भी बड़ा नेगेटिव मार्केट में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैगडी में भी मंथली टाइम फ्रेम पे क्रॉस डाउन नीचे की तरफ
होते के आसार यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये हो गया तो भाई बियर मार्केट स्टार्ट कंफर्म हम समझ सकते हैं इस मैकडी के इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं जब 2021 में यहाँ पे हमें देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है, बियर मार्केट स्टार्ट होते हैं पे देखने को मिला था, तो तब हमको यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर नीचे की तरफ हमें मैकडी में होते हुए देखने को मिला था। 2017 की भी मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2017 भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2017 में भी हमने एक नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे क्रॉस डाउन यहाँ पे होते हुए देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हमें होती हुई देखने को मिली। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंडिकेशन है, और जब भी ये होते हुए देखने को मिला है हमें पास्ट में, उसके बाद मार्केट में गिरावट हमें होती हुई देखने को मिली है। तो आई होप मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाए और चीज़ें सब सही होती हुई देखने को मिल जाए। अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत सारी इंडिकेशंस ऐसी देखने को मिल रही है जो मार्केट को यहाँ पे बियरिश कर सकती है। तो एक ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि मार्केट अभी एक साइडवेज मोमेंटम पे एक राइजिंग बैच पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सॉरी फॉलिंग बैच पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फॉलिंग बैच ज़्यादातर हम बुलिश यहाँ पे मानते हैं, तो होप ये चीज़ें सही हो। पर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करना बिटकॉइन का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर हमें नज़र बना कर रखनी है। बाकी अगर चार्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है बिटकॉइन एक बड़े टाइम फ्रेम में एक राइजिंग बैच के अंदर यहाँ पे जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और राइजिंग बैच जो है अपने आप में ही एक बुलिश पैटर्न होता है, पर ये बहुत टाइम से सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है और इसके बीच में घूम रहा है। लगभग हम बात करें सितंबर 2024 में पहली बार यहाँ पे हमें एक यहाँ पे बनाते हुए देखने को मिला था। उसके बाद दो बार हम पहले ही यहाँ पे टेस्ट कर चुके हैं, और अगर तीसरी बार ये टेस्ट करने के कगार पे हम लोग हैं, तो अगर ये यहाँ से भी अगर टूटते हुए देखने को मिलता है, जो कि लगभग अगर हम यहाँ पे देखें तो $1,97,000 के आसपास बन रहा है। तो $1,97,000 मतलब $97,000 के आसपास बन रहा है। अगर उसको ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलता है। और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज का जो क्रॉस डाउन यहाँ पे होते हुए देखने को मिलता है, जो 200 मूविंग एवरेज को है, जो 50 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ यहाँ पे क्रॉस करती है नीचे की तरफ, तब एक डेथ क्रॉस हमें बनते हुए देखने को मिलता है, जिसको हम अपने आप में एक नेगेटिव यहाँ पे चीज़ें मानते हैं। अगर पीछे की टाइम पे हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेथ क्रॉस बनते हुए देखने को मिला था, और उसके बाद बिटकॉइन एक अच्छे साइड की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी डेथ क्रॉस हमें बनते हुए देखने को मिला था, जिसमें हमें मार्केट में उसके बाद एक गिरावट होती हुई देखने को मिली। तो ये फिर से हमें इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली। तो डेथ क्रॉस, ठीक है, ये बड़ा सा एक राइजिंग वेज नेगेटिव, ठीक है, डेथ क्रॉस नेगेटिव। उसके बाद जो मैकडी का जो क्रॉस ओवर डाउन है वो भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। साथ में हमें देखने को मिल रहा है ये जो मैं आपको ये काफ़ी समय से ये पैटर्न यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये बेसिकली मेगाफोन इसको पैटर्न कहते हैं। अगर इसको भी कहीं ना कहीं ये ब्रेक कर देता है तो भी हमें कभी ना कभी ये मार्केट है जो नेगेटिव यहाँ पे होती हुई देखने को मिल सकता है। तो तीन चार चीज़ें यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। राइजिंग बैच जो हमें देखने को मिल रहा है, ये मेगाफोन पैटर्न नेगेटिव होते हुए देखने को मिले, तो मेगाफोन पैटर्न कभी ब्रेक यहाँ पे कर देता है तो वो भी कंडीशन में ख़राब हो सकता है। हमें साथ में मैकडी का यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में हमें यहाँ पे जो क्या कहते हैं डेथ क्रॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन यहाँ पे देखने को मिला है। तो ओवरऑल पूरा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अभी नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट शटडाउन दोस्तों मेन रीज़न है मार्केट का यहाँ पे नीचे जाने का, और एक जो है जो पाउल साहब ने लास्ट जो एफओएमसी की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि दिसंबर हो सकता है हम रेट कट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन है। उस करने से वजह से काफ़ी सारे जो है डाटा इंपॉर्टेंट आ नहीं पा रहे हैं, तो जिस वजह से हमें पता नहीं चल रहा है कि मार्केट की जो इकोनॉमी है किस तरीके से यहाँ पे चल रही है, जिसके आधार पे हम मतलब देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके के डाटा आ रहे हैं। उसके आधार पे हम डिस्कस करें, मतलब डिसाइड करेंगे कि हमें रेट कट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद से भी मार्केट में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है, और ये सारी चीज़ें फिलहाल हमें एक ही चीज़ इंडिकेट कर रही है बिटकॉइन में नेगेटिविटी बीरिश मार्केट की तरफ, ठीक है। तो आज का दिन नज़रें हमें बना के रखना है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर। कहीं ना कहीं बिटकॉइन अगर वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर $1,03,000 के ऊपर $200-300 $1,02,300 $400 $500 कहीं पे भी अगर उसके वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है
तो मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अगर 50 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे, मतलब $1,03,000 से नीचे कोई क्लोजिंग यहाँ पे देता है डे की या वीकली कैंडल पे क्लोज करता है, तो उस कंडीशन में बिटकॉइन पे हमें एक अच्छा खासा डंप देखने को भी मिल सकता है। तो 50 मूविंग एवरेज के लिए नज़र हमें बना के रखनी है। सुबह के टाइम पे हम उठ जाएंगे और नज़र इस पर बना के रखिए। जो भी चीज़ें होंगी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बता देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा आज के लिए कम से कम, ठीक है। और बात करें, कुछ न्यूज़ पॉजिटिव भी यहाँ पे निकल के हमें आती हुई देखने को मिली है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं ETFs के इन्फ्लोज भी हमें कुछ दिनों से ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे आप देखें तो लगातार कुछ दिनों से यहाँ पे इन्फ्लोज जो है नेगेटिव ही यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं रीज़न है मार्केट में एक पैनिक ट्रिगर यहाँ पे होने का और नेगेटिव इन्फ्लो यहाँ पे देखने को मिले, मतलब बिटकॉइन को यहाँ पे ETFs में सेल यहाँ पे किया जा रहा है। और एक चीज़ें हम यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप की अगर बात करें, तो लिक्विडेशन हीट मैप को आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं, तो लिक्विडेशन हीट मैप जो है ज़्यादातर लिक्विडेशन है ऊपर की तरफ यहाँ पे बैठी हुई है। अब यहाँ पे देखें तो ऊपर की तरफ यहाँ पे बैठी हुई है। और जो है जब भी ऊपर की तरफ नेगेटिविटी, ऊपर की तरफ मतलब ज़्यादातर लोगों ने भी मार्केट को शॉर्ट कर रखा है। और एक्सचेंजेस को अब पता है, एक्सचेंजेस ज़्यादातर जो है पैसा लिक्विडेशन से कमाती है। तो अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाती हुई देखने को मिलती है, अगर एक्सचेंजेस लिक्विडेशन करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक बड़ी लिक्विडेशन भी देखने को मिले, जिस कंडीशन में मार्केट हमें अपसाइड की तरफ भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें, तो जो JP मॉर्गन है, जो 4 ट्रिलियन कैसेट यहाँ पे मैनेज करते हैं बैंक, तो उनके जो यहाँ इसको आप जरूर जानते होंगे कि जेमी डाइमन, ठीक है, उनके जो CEO है, तो उन्होंने ये उनका ये डिस्क्लोज यहाँ पे हुआ है कि JP मॉर्गन लगभग $340 मिलियन के जो बिटकॉइन के ETFs है वो यहाँ पे होल्ड करते हैं। पर इसके पॉजिटिव न्यूज़ होने के बाद भी मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली है। CZ ने भी इस पोस्ट को यहाँ पे शेयर किया है। और माइकल सेलर दोबारा बिटकॉइन बाय करने के लिए लगभग 350 से $400 मिलियन फिर से रेस कर रहे हैं अपने कन्वर्टेबल नोट के थ्रू अपने शेयर्स को बेच के, ठीक है। और जो डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी सही है और 1% तक भी लाने में हम कामयाब हो जाएंगे। और एरिक ट्रम्प पे कह रहे हैं कि बिटकॉइन हो सकता है $1 मिलियन के आसपास में जाते हुए देखने को मिल जाए। साथ में माइकल सेलर यहाँ पे दोबारा कह रहे हैं कि बिटकॉइन बाय नाउ, ठीक है, बाय नाउ कह रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन ऑन सेल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो वेल्स, यहाँ पे क्रिप्टोकॉन का ये डाटा निकल के आ रहा है कि वेल्स ने लगभग 3,000 बिटकॉइन लास्ट वीक यहाँ पे बाय करते हुए वो दिखे हैं। 30,000 बिटकॉइन यहाँ पे बाय करने देते, तो 1,000 से 10,000 के बिटकॉइन जो बैलेंस होल्ड करते हैं, 1,000 से लेकर 10,000 के बिटकॉइन, ठीक है, जो बाइक होल्ड करते हैं, वो वॉलेट्स ने 1,30,000 बिटकॉइन यहाँ पे बाई किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव मार्केट में न्यूज़ ये निकल के आती हुई देखने को मिली। बस यही कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो मार्केट में फ़िलहाल हमें देखने को मिल रही है। बाकी क्या कहें, अभी मेन चीज़ है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है, वीकली एवरेज के ऊपर 1,03,000 से ऊपर क्लोज करता है बिटकॉइन, या 1,03,000 के नीचे क्लोज करता है। अगर जो भी चीज़ें होंगी उस पे मार्केट रिएक्ट बड़ा कर सकता है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बस यही चीज़ें हैं। हम अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच की सिचुएशन में देख रहे हैं। आपको पता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन में होल्ड करता हूँ और 25% बिटकॉइन मैंने 1,21,000 पे बेच दिया है। ये 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है मैंने बेचा है, आप लोगों को मैंने ये बोल दिया है। और फिलहाल अपने ऑल्ट्स को मैं फ़िलहाल मैं होल्ड किया हुआ हूँ, चाहे वो सोलाना हो, चेन लिंक मैंने दोबारा बाई किया है, सोल मैंने दोबारा बाई किया है। और अभी कुछ दिनों से मैं कुछ बाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में कंडीशन अच्छी नहीं है। इथेरियम मेरे पास होल्ड है, बिटकॉइन होल्ड है, मतलब जो ऑल्ट्स कॉइन है वो मैं अभी होल्ड किया हुआ हूँ। कुछ ऑल्ट्स कॉइन में हमको जी कैश की वजह से, कुछ प्रिवेसी कॉइन में अभी कुछ अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, पर उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन में फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती है। आज का दिन बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे चीज़ें निकल के आती है। बस दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।